हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है। आज 5:30 बजे आने वाला था इन्फ्लेशन का डेटा। और जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन आया है, जिसको हम सीपीआई भी बोलते हैं, वो कितना आया है दोस्तों? 5.88% आया है नवंबर में। जबकि पिछले महीने में कितना था? 6.77% था अक्टूबर में। उससे घट करके 5.88% हो गया है। और ये जो 5.88% है, ये 11 मंथ लो इन्फ्लेशन है। तो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव न्यूज आप लोगों को नजर आ रही होगी। और एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नंबर है 5.88%, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ने आरबीआई को मैंडेट कर रखा है कि भाई आपको इन्फ्लेशन रखना है 4% के आसपास, प्लस माइनस उन्हें 2% का बफर मिलता है कि चलिए 4% प्लस माइनस 2% के अंदर आप इन्फ्लेशन को रखिए। लेकिन पिछले 11 महीनों से जो आरबीआई थी वो फेल हो रही थी इन्फ्लेशन को 6% से नीचे रखने में। लेकिन 11 महीने बाद, यानी कि पिछले साल के दिसंबर के बाद, इस साल नवंबर में आपको 6% के नीचे सीपीआई का डेटा नजर आ रहा है। सो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं कि इस चीज का अंदाजा आरबीआई को पहले से ही था। और इसी वजह से जो पिछले हफ्ते एमपीसी मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग आरबीआई की, जिसमें रेट हाइक किए गए थे, उसमें रेट हाइक्स को ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था। इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट से घटा करके रेट हाइक्स किए थे कितने? 35 बेसिस पॉइंट्स। और ये हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि इस बार जो रेट हाइक्स होंगे वो 35 बेसिस पॉइंट्स के आसपास हो सकते हैं। सो ये चीज ऑलरेडी आरबीआई ने फैक्टर इन कर ली थी। और आरबीआई ने अपने एस्टिमेट्स भी बताए थे फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए कि सीपीआई जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में रहेगा 6.7%। अब आप लोग कहोगे दोस्तों कि इन्फ्लेशन तो 5.88% आया है, तो ये 6.7% कैसे है? ये दोस्तों पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए है 6.7% का एस्टिमेट। जो 5.88% आया है वो तो सिर्फ नवंबर के लिए आया है। लेकिन नवंबर से पहले अक्टूबर भी था, सितंबर भी था, आगे दिसंबर भी आएगा। तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.7% का एस्टिमेट है आरबीआई का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपको अच्छा नंबर दिख रहा है 5.88%, एक तो ये 6% के अंदर है, एक तो ये बात है। दूसरा, इसमें बहुत बड़ा फॉल है अगर आप अक्टूबर से कंपेयर करोगे, तो ये आपको बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज नजर आ रही होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये सारी चीज ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर्ड इन है। इनफैक्ट अगर आप एसजीएक्स निफ्टी का मूवमेंट देखोगे आफ्टर दिस न्यूज, क्योंकि ये डेटा 5:30 के आसपास रिलीज हो गया था, उसके बाद अगर आप 6:09 का डेटा देखोगे तो एसजीएक्स निफ्टी में कोई खास मूवमेंट नहीं आया है ऑन ईदर साइड्स। ना ही ऊपर की साइड ना ही नीचे की साइड कोई भी खास मूवमेंट नहीं आया है। इसका मतलब मार्केट को ये जो डेटा है ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ही था। बाकी इन नंबर्स पे आपको नहीं जाना है, ये क्योंकि दिसंबर 10 का ही अपडेट है। अभी यूएस के मार्केट्स खुले नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों, कल देखते हैं कि हमारी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इस डेटा के लिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक और चीज का ध्यान रखना है कि भाई फेड की भी मीटिंग कल से चालू होने वाली है। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई होता है, वैसे यूएस में होता है फेड। और जैसे हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो 3 दिन की होती है, वो फेड की मीटिंग 2 दिन की होती है। वो कल से चालू हो जाएगी 13 दिसंबर से, और वो रहेगी 14 दिसंबर को। और 14 दिसंबर को अनाउंस करेगी फेड कि कितना रेट हाइक वहां पे किया जाएगा। और ये होगा 2 बजे। लेकिन 2 बजे हमारे यहाँ के हिसाब से नहीं दोस्तों, 2 बजे यूएस के टाइम के हिसाब से होगा। सो हमारे यहाँ पे ये जो आपको फेड की आउटकम है, ये वेंसडे की रात को ही पता चलेगी। वेंसडे रात को पता चलेगी, यानी कि जो इसका मूवमेंट है, आपको फेड के आउटकम का मूवमेंट जो है वो आपको थर्सडे को नजर आएगा। सो कल तो आप मार्केट को वॉच आउट कीजिए कि आज के सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा के लिए कैसा रिएक्ट करती है। और उसके बाद वेंसडे और थर्सडे को आप ये मॉनिटर कीजिएगा कि फेड की रेट हाइक्स के बाद मार्केट कैसा मूव करती है। बाकी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और स्टॉक मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे कोई बायबैक हो रहा है, चाहे कोई डिविडेंड आ रहा है, चाहे कोई स्प्लिट हो रहा है, बोनस हो रहा है, ये सारी चीजें इस चैनल पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर की जाती हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। सो ये सारे वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के और भी क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।